नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम अर्थालंकार के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, आपके सामने बड़ी सिंपल सी परिभाषा लिखी है कि जहां शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए वहां पर अर्थालंकार होता है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है कि जहां पर किसी काव्य में या किसी पंक्ति में शब्दों के अर्थ के माध्यम से, मेन बात है अर्थ, शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए वहां पर अर्थालंकार होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले मैंने अलंकार से संबंधित 2-3 वीडियोस अपलोड की है, जिसमें हमने अलंकार की परिभाषा के साथ साथ अलंकार के भेद, साथ ही शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकार के विषय में चर्चा की है। यहाँ पर उसको बताने का मतलब यह है कि हम शब्दालंकार पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे वहां से जरूर देखिए, ठीक है। तो हम शब्दालंकार पढ़ चुके हैं, अब अर्थालंकार की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थालंकार पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा जरूरी यह है कि आप दोनों के बीच में अंतर समझ लीजिए। शब्दालंकार और अर्थालंकार के बीच में मुख्य अंतर क्या है, यह जान लेने से आपको सारे अलंकार अच्छे से समझ में आएंगे, साथ ही साथ आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के बीच में, दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है। देखिए, जब बात आती है शब्दालंकारों की, तो शब्दालंकारों में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर यदि उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अर्थालंकारों में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर यदि आप उस शब्द के पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो जो सौंदर्य है, काव्य की जो शोभा है, वह नष्ट नहीं होती। क्योंकि यह आप समझ रहे हैं कि शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है, तो अर्थालंकार में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है। यही मुख्य अंतर है। अब जहां तक मैं समझ रही हूं कि आपको यह सुनने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, कठिन सा प्रतीत हो रहा होगा, तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से दोनों के बीच मुख्य अंतर एकदम आसानी से समझा दूंगी। आइए देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, यह तो आप सबने पढ़ा होगा। मैं पूरा लिख नहीं रही हूं क्योंकि हमें सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक दूसरा जो है वह आप लिख सकते हैं कि हरि पद कमल से कोमल। हरिपद कोमल कमल से है, सॉरी, हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए, यहाँ पे जो दोनों के बीच में मुख्य अंतर है वह आप इन 2 उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। आप जैसा कि देख रही हैं, कनक कनकते 100 गुनी, या आप जानते होंगे कि यह यमक अलंकार का उदाहरण है। तो यह शब्दालंकार के भेद यमक अलंकार का उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। दूसरी तरफ यह जो आप उदाहरण देख रहे हैं, हरिपद कोमल कमल से, यह अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो हम ये शब्दालंकार है और ये अर्थालंकार है, इन उदाहरणों के माध्यम से दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। मैंने दोनों के बीच में आपको अंतर क्या बताया कि शब्दालंकारों में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर
यदि आप उनके पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो जैसे यह उदाहरण है यमक अलंकार का, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। तो यदि हम यहाँ पे आपने देखा है कि कनक शब्द की मतलब कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, उसके दोनों अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यदि हम यहाँ पर कनक शब्द के स्थान पर उसका कोई भी पर्यायवाची शब्द रख दे, जैसे धतूरा रख दे या स्वर्ण रख दे या सोना रख दे, तो यहाँ पे जो अलंकार का सौंदर्य है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह शब्दालंकार है और इनमें जो चमत्कार पाया जाता है वह शब्दों के माध्यम से होता है। ठीक है, बात आती है अर्थालंकारों की। तो अर्थालंकार में मैंने आपको क्या बताया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर यदि आप उसके पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो अलंकार का जो सौंदर्य है वह नष्ट नहीं होता। जैसे यदि आप यहाँ पर देखें, मैं अगर पद का अर्थ होता है पूरा, इसका मतलब समझ लीजिए कि हरि पद कोमल कमल से, तो हरि के जो चरण हैं वह कमल के समान कोमल हैं। तो यदि हम यहाँ पर पद के स्थान पर इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दे, चरण रख दे, या कमल के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द पंकज, तोयज, अंबुज, नीरज, सरोज में से कुछ भी अगर यहाँ पे मान लीजिए हम पंकज रख देते हैं, तो यहाँ पर इसका सौंदर्य नष्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाती है। तो यही मुख्य अंतर है शब्दालंकार और अर्थालंकार के बीच में। तो जब आप यह पढ़ लेते हैं, अब आप अलंकारों को पढ़ेंगे तो आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों एकदम अलग अलग से प्रतीत होंगे और भली भांति आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने अर्थालंकार की परिभाषा देख ली। अब बात आती है अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ 4-6 नाम लिखे हैं, पर मैं बताऊं कि आपको सिर्फ इतने ही भेद नहीं होते हैं। अर्थालंकारों के तो 100 से भी अधिक भेद होते हैं, परंतु 100 पढ़ने तो नहीं होते हैं। जो महत्वपूर्ण होते हैं सिर्फ उन्हें पढ़ना होता है, और उन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, साथ ही विरोधाभास, संदेह, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं अर्थालंकारों के अंतर्गत, जिनको हम देखेंगे 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार के विषय में। सबसे पहले हम उपमा अलंकार को देखते हैं। तो देखिए, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। आप परिभाषा देखिए, जहां समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर, परिभाषा को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अलग से कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, जहां समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर किसी वस्तु या किसी प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि आधार क्या क्या होता है, किस आधार पर, समान धर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, शोभा के आधार पर या गुण के आधार पर जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा क्लियर है। फिर बात आती है उपमा के अंग। तो उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप स्टूडेंट हो इस समय या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उपमा अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, साथ ही आपको उदाहरण में उसके नाम बताने होते हैं। इसके साथ ही साथ यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकतर पूछा जाता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। तो उपमा के 4 अंग होते हैं। यहाँ तक कि
कभी कभी आपसे सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, साधारण धर्म किसे कहते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे के अलंकारों को समझने के लिए भी आपको उपमेय, उपमान, खास तौर से उपमेय और उपमान के बीच में यह मतलब उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब आप बाकी के अलंकारों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उपमा का जो पहला अंग है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? तो जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति की या जिस वस्तु की किसी के साथ तुलना की जा रही होती है, तो वह जो व्यक्ति होता है जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। देखिए यह एक उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यह यमक अलंकार का यह उपमा अलंकार का ही एक उदाहरण है और इस उदाहरण के माध्यम से ही हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सबके विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो आप उदाहरण देख रहे हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर सीता के मुख की जो तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर सीता उपमेय है, क्योंकि सीता की तुलना की जा रही है, सीता के मुख की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर सीता उपमेय होंगी। फिर बात आती है उपमान की। उपमान किसे कहते हैं? देखिए, जिससे उपमा दी जाए, इतना ही काफी है आपको समझने के लिए, ठीक है। जिससे उपमा दी जाए मतलब जिससे समानता की जाती है, अर्थात जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमेय की, उपमेय यहाँ पर सीता है, तो जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमेय की समानता की जाती है, तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। फिर आगे बढ़ते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म किसे कहते हैं? देखिए, उपमेय और उपमान में जिस गुण की समानता की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। किसी व्यक्ति की जब किसी के साथ तुलना की जाती है या किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ हम करते हैं तो उसके कुछ गुण के साथ ही तो करेंगे। तो साधारण धर्म वही है कि उपमेय और उपमान में जिस गुण की समानता की बात की जाती है या जिस गुण की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम मतलब सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो किस चीज की, किस गुण की तुलना की जा रही है सीता जी की चंद्रमा के साथ? तो सीता जी की सुंदरता का जो तुलना है वह चंद्रमा से किया जा रहा है। तो यहाँ पर सुंदर यह साधारण धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म। फिर बात आती है वाचक शब्दों की। वाचक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। देखिए, यह वाचक शब्द जो है यही एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप उपमा अलंकार को पहचान भी सकते हैं। तो कौन कौन से वाचक शब्द हैं, कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे ज्यों, सम, सा, सी, समान, तुल्य, नाई, सरिस, यह सब उपमा वाचक शब्द हैं। मतलब उपमा अलंकार कहाँ पर है, किस पंक्ति में है, अगर आप इनको याद रखते हैं ना, ये एक ट्रिक ही समझिए कि यह शब्द आते हैं जो उपमा के वाचक शब्द होते हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर आप देखें ना, समान, यह
वाचक शब्द है जो यहाँ पर आया है, तो आप सीधा सीधा इसको देख सकते हैं कि यह वाचक शब्द है। इसके पश्चात हम कुछ और उदाहरण भी देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा देखा है, खासतौर से बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि वह उपमा अलंकार में उपमेय कौन है, उपमान कौन है, कहाँ साधारण धर्म है, कौन वाचक शब्द है, इसको पहचानने में हमेशा उनसे गलती होती है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ कि आप किसी उदाहरण में कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन वाचक शब्द है, कौन सा साधारण धर्म है, सब कुछ पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम आगे उपमा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण। तो देखिए उदाहरण है हरि पद कोमल कमल से। अब यहाँ पर ये सारे उदाहरण उपमा अलंकार के हैं और हमें इनमें पहचानना सीखना है कि कौन उपमेय होगा, कौन उपमान होगा, कौन वाचक शब्द और कौन साधारण धर्म। तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हरिपद कोमल कमल से, मैंने आपको ये उदाहरण बताया था। देखिए यहाँ पर आपको ना इसका मतलब भावार्थ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भावार्थ समझने के बजाय आप इसमें पहचानना सीखिए। तो पद का मतलब होता है चरण, तो हरि के चरण कमल के समान कोमल है। यहाँ पर हमको पहचानना है उपमेय उपमान सारे उपमा के अंग। तो बात की जा रही है कि हरि के चरण कोमल कमल से, यहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। तो हरि पद यह क्या हो जाएगा, क्योंकि हरि के पदों की तुलना की जा रही है, तो हरि पद उपमेय किससे की जा रही है, कोमल कमल से, तो कमल उपमान। अब यहाँ पर आप से यह जो आया है यह वाचक शब्द है। वाचक शब्द मैंने आपको बताया था ना कि सा सी से सरिस सम तुल्य नाई समान, यह सारे वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर से वाचक शब्द है और साधारण धर्म हो जाएगा कोमल। साधारण धर्म पहचानना बहुत आसान है, बस आप यहाँ पर सीखिए। इसी प्रकार मिलता जुलता ही एक है कर कमल सा कोमल है। कर का मतलब होता है हाथ, हाथ कमल के समान कोमल है, तो कर की तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, तो आप कर को उपमेय लिख देंगे। जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है, तो कमल सा, कमल से तुलना की जा रही है तो यह उपमान हो जाएगा। फिर सा सी से, यह सब हमारे क्या है, वाचक शब्द हैं, तो सा वाचक शब्द हो जाएगा और कोमल साधारण धर्म। देखिए पहचानना बहुत आसान है, बस आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। अब राधा की मूर्ति की तुलना रति के समान की जा रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें सबसे पहले क्या बता सकते हैं, तो देखिए ढूंढने का तरीका क्या है, आप कैसे पहचानेंगे। मैं तो यहाँ पर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सीखें ताकि आप किसी भी उदाहरण को देख करके समझ सके कि यहाँ पर उपमा अलंकार है तो किस प्रकार है और उसमें उपमा के जो अंग हैं वह कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसमें सबसे पहले क्या समझ सकते हैं कि रति सम, तो आपको सबसे पहले ना आएगा वाचक शब्द कि सा सी से सम सरि समान तुल्य नाई, यह सब तो आप सबसे पहले ढूंढ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं यह सोच रही हूँ कि आप इसे किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। देखिए सम आप सबसे पहले ढूंढ सकते हैं कि यह वाचक शब्द है, ठीक है, सम वाचक शब्द है। तो रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, तुलना किसकी की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वह है
राधा। तो जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी समानता की जाती है, वह होता है उपमेय। अब जिससे समानता की जा रही है वह उपमान होता है। तो रति के समान बताया जा रहा है। तो रति कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति बहुत सुंदर स्त्री है, तो इसलिए राधा की मूर्ति की जो तुलना है वह रति से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाती है वह कौन होता है? उपमान। अब यहाँ पर जो साधारण धर्म है वह है रमणीय मूर्ति। ठीक है, हम लिख सकते हैं साधारण धर्म। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। कोशिश कीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो फिर से आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे? जो आप सबसे पहले पहचान लेते हैं पहले उसको ही हम लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सा सी से हमारे वाचक शब्द हैं, तो सबसे पहले हम सा को ही देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या ढूंढ लिया? वाचक शब्द। अब किसकी तुलना की जा रही यह ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो नील गगन सा शांत हृदय, तो यहाँ पर हृदय की तुलना नील गगन से की जा रही है। तो यहाँ पर हृदय हमारा उपमेय हो जाएगा। उपमेय हृदय। अब किससे की जा रही है? आप देख रहे हैं सीधा सीधा दिख रहा है कि नील गगन सा, नील गगन के समान। तो जिससे समानता की जाती है वह उपमान। तो अब आपका उपमेय उपमान वाचक शब्द हो गया। यहाँ पर साधारण धर्म है शांत। साधारण धर्म। और उदाहरण देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो। अब हृदय की तुलना की जा रही है, तो यहां पर भी अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखा? सा। तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं। तो सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। गंभीर हृदय, तो हृदय की तुलना की जा रही है सागर से। तो जिसकी तुलना की जा रही है हृदय, हृदय क्या हो जाएगा? उपमेय। जिससे तुलना की जा रही है वह है सागर, तो सागर क्या हो जाएगा? उपमान। और यहां पर गंभीर साधारण धर्म है, क्योंकि यह एक गुण है ना, इसलिए गंभीर साधारण धर्म है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। तो गिरि सा पहाड़ जैसा, पहाड़ के समान ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पे भी पहचानने का तरीका क्या, जो हमें सबसे पहले समझ में आ जाता है। तो सा सी से को हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या देख लिए? वाचक शब्द। किसकी तुलना की जा रही है? कि मन का। मन गिरि सा ऊंचा हो, तो यहाँ पर जिसकी तुलना की जा रही है वह कौन है? मन। और मन है उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? गिरि सा। तो यहाँ पर गिरि पर्वत मतलब पहाड़, तो यहाँ पर जिससे तुलना की जा रही है वह हो जाएगा उपमान। और यहाँ पर साधारण धर्म क्या है? ऊंचा। देखिए, ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। यह प्रयास था मेरा कि आप उपमा के अंगों को पहचानना सीख लीजिए। ठीक है,
तो ये 4-6 कुछ उदाहरण हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ और भी उपमा अलंकार के उदाहरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप अंगों को पहचानना सीखें। अगर आप उपमा के अंगों को पहचानना सीख लेंगे तो आप उपमा अलंकार के उदाहरण को आराम से पहचान लेंगे। फिर कौन सा उपमा अलंकार का उदाहरण है यह आपने यहाँ बता लेंगे। तो प्रयास यह कीजिए कि आप यह सीख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उपमा अलंकार के मुख्य 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब इन दोनों के अलावा कहीं कहीं आपको 3 मिलेंगे, रसनोपमा, फिर मालोपमा, इस प्रकार कहीं 3, 4, 5 इस प्रकार के आपको कई सारे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि मुख्य भेद, उपमा के मुख्य भेद 2 ही होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। इसके अलावा जितने भी आपको भेद पढ़ने को मिलेंगे वह अन्य भेद के अंतर्गत हैं। तो उतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम उपमा अलंकार के मुख्य 2 भेदों के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पूर्णोपमा। अगर आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे संधि विच्छेद करके तो क्या है, पूर्ण उपमा। तो परिभाषा आप देखिए, जहां उपमा के सभी अंग, उपमा के कितने अंग, 4 अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो जहां किसी उदाहरण में आपको उपमा के सभी अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द उपलब्ध हो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने अब तक जितने भी उदाहरण देखे वह सब पूर्णोपमा के उदाहरण हैं, क्योंकि आपको इसमें सारे उदाहरणों में उपमा के सभी अंग मिल रहे हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म सब है। तो यह सारे उदाहरण आपके पूर्णोपमा अलंकार के ही हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है पीपर, पात, सरिसमन, डोला, यहाँ पर भी उपमा के सारे अंग मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखिए पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले आप क्या पहचान लेते हैं, तो वाचक शब्द को हम सबसे पहले पहचान लेते हैं। तो जो सबसे सरल हो क्यों ना हम पहले उसको ही देखें। तो सा, सी, से, सरिस, सम इस प्रकार के जो है सब वाचक शब्द है। तो आपको सबसे पहले क्या मिल जाता है, वाचक शब्द। तो सरिस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाचक शब्द। पीपर पात के समान मन डोल रहा है, यह इसका पूरा अर्थ है। तो किसकी तुलना की जा रही है, मन की। तो यहां मन क्या हो जाएगा, उपमेय। किससे की जा रही है, पीपर पात से। तो यह क्या हो जाएगा, उपमान, पीपल के पत्तों से। और डोला यह आपका साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर जो दूसरा भेद है लुप्तोपमा, इसके नाम से ही आप समझ जा रहे हैं, अगर हम इसको तोड़ करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा लुप्त उपमा। तो परिभाषा देखिए, जहां उपमा के अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त रहते हैं वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, कल्पना सी अतिशय कोमल। अब यहां पर हमको पहचानना है कि उपमा के अंगों में से जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसमें से क्या मिसिंग है, क्या लुप्त है, क्या छुप गया है, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पहचानते हैं, सी। यह बहुत आसान है और मैं यहां से शुरू करती हूं ताकि आप पहचानना सीखें। ठीक है, सी। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढ लिए, वाचक शब्द। वाचक शब्द तो है, तो कल्पना सी अतिशय कोमल, किसी को बताया जा रहा है कि जो कल्पना के समान अत्यंत कोमल है। तो कल्पना के समान तो मतलब कल्पना के समान उसकी तुलना की जा रही है। तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, कल्पना क्या हो जाएगा, उपमान। क्योंकि कल्पना से उसकी तुलना की जा रही है
और यह जो कोमल है, अतिशय कोमल, वह आपका साधारण धर्म हो जाएगा। तो कल्पनाशील, अतिशय कोमल। अब आपको उपमान मिल गया, वाचक शब्द मिल गया, साधारण धर्म मिल गया। अब मिसिंग कौन है? उपमेय ही मिसिंग है। अगर यहाँ पर कोई नाम होता किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का तो वह उपमेय हो जाता, पर यहाँ पर उपमेय ही मिसिंग है। तो उपमेय नहीं होने के कारण यहाँ पर लुप्त उपमा है। ठीक है, एक और देख लीजिए, घर ताजमहल सा है। तो हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमको क्या मिलता है? पहले जो मिलता है उसको ही देख लेते हैं, वाचक शब्द। अब बताया जा रहा है कि घर ताजमहल के समान है। मेरा घर हो या आपका घर हो, तो यहाँ घर की तुलना की जा रही है, घर की समानता की जा रही है ताजमहल से। तो घर क्या हो जाएगा? समानता की जा रही है, तो यह उपमेय हो गया। ताजमहल से तुलना की जा रही है, तो यह उपमान हो गया। अब हमारे पास क्या नहीं है? कौन से अंग यहाँ पर लुप्त है? उपमा का कौन सा अंग लुप्त है? तो आप देखिए, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म नहीं है। किस गुण की तुलना की जा रही है? वह नहीं है। घर ताजमहल सा है, यदि इसके स्थान पर यह होता कि घर ताजमहल सा सुंदर है, हम इसका मतलब तो हम आसानी से समझ जा रहे हैं कि घर ताजमहल इतना सुंदर है, तो ताजमहल के साथ जब तुलना की जा रही है तो ऑब्वियस है कि वो यही है कि घर ताजमहल के समान सुंदर है। पर यहाँ पर जो गुण है वह शब्द लिखा नहीं है। तो घर ताजमहल सा है, तो घर उपमेय, तुलना की जा रही है, तो ताजमहल उपमान, सासी से हमारे वाचक शब्द हैं, तो साधारण धर्म यहाँ पर लुप्त है, यहाँ पर मिसिंग है। अगर यहाँ पर यह होता कि घर ताजमहल सा सुंदर है या कठोर है, कुछ भी, जो भी आप मतलब हम सोच सकते हैं, तो अगर गुण यहाँ पे होता तो वह हमारा साधारण धर्म होता। पर यहाँ पर गुण की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उपमा अलंकार पहचानने का भी काफी आज अनुभव हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अर्थ अलंकार के किसी अन्य भेद के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जरूर देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।